अर्जुन के जाने की खबर ने मुझे कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई शिकायत, कोई दर्द बाकी नहीं था। शायद वक्त ने मेरे घावों को भर दिया था, या शायद मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब किसी के आने या जाने से मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। गांव में कई दिनों तक उसकी चर्चा रही। कुछ लोगों ने कहा, देखा, इंसान को उसकी करनी का फल यही मिल जाता है। कुछ ने अफसोस जताया, मगर मैं बस चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। अब मैं पूरी तरह अपने स्कूल और गांव की लड़कियों के भविष्य को संवारने में लग गई थी। हर रोज जब मैं छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख देती, तो अंदर से सुकून महसूस करती। मुझे लगता कि अगर मैं एक भी लड़की को मजबूत बना सकी, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। एक दिन जिला कलेक्टर हमारे स्कूल का दौरा करने आए। उन्होंने मेरी मेहनत को सराहा और कहा, आपका स्कूल इस गांव के लिए एक मिसाल बन सकता है। सरकार इसे एक बड़े स्तर पर ले जाने में आपकी मदद करेगी। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे इस मुकाम तक ले आएगी। आज सालों बाद जब मैं अपने स्कूल के बाहर खड़ी होकर हंसते मुस्कुराते बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है। अर्जुन एक अधूरी कहानी था, मगर मेरी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। समय बीतता गया और मेरी जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच गई। मेरा स्कूल अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि जिले भर में इसकी चर्चा होने लगी। कई और लड़कियां पढ़ने के लिए यहाँ आने लगीं, और उनके माता पिता भी अब अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार होने लगे। एक दिन जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तब अचानक एक सरकारी अफसर ने स्कूल का दौरा किया। उनका नाम आदित्य था। शांत स्वभाव, आंखों में आत्मविश्वास और बातों में सच्चाई। उन्होंने मुझसे कहा, रूपा जी, आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है। आप जो कर रही है वो सराहनीय है। सरकार इस स्कूल को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहती है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनका धन्यवाद किया। आदित्य अक्सर स्कूल के काम से गांव आते जाते रहे। उनकी सोच भी मेरी तरह थी, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। उनके शब्दों में कभी कोई झूठ नहीं होता था, नहीं कोई दिखावा। उन्होंने कभी वादे नहीं किए, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया। एक दिन जब स्कूल के नए भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम था, तब आदित्य मेरे पास आए और बोले, रूपा, तुमने अपनी जिंदगी अकेले संवारी, खुद को इतना मजबूत बना लिया कि किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि किसी के साथ से जिंदगी और खूबसूरत बन सकती है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे अर्जुन के वो झूठे वादे याद आए जो सिर्फ हवा में थे, मगर आदित्य का साथ, वो सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक एहसास था, सच्चा और गहरा। मैंने धीरे से जवाब दिया, आदित्य, मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, तो मैं उसे मना भी नहीं करूंगी। आदित्य मुस्कुरा दिए। आज मैं सिर्फ अपने स्कूल की नहीं, अपनी नई जिंदगी की भी शुरुआत कर चुकी हूँ। अर्जुन मेरा अतीत था, एक सीख थी, लेकिन आदित्य मेरा भविष्य था, एक नया सफर, सच्चे सम्मान और बराबरी की साझेदारी के साथ। अब मेरी पहचान सिर्फ अर्जुन की अधूरी कहानी नहीं, बल्कि रूपा की खुद की लिखी गई तकदीर थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।